हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और आज है तुम्हारे भाई का फर्स्ट डे कंपनी में। अभी आधे घंटे बाद बस आ जाएगी, उसमें जाना है। फिर तो फ़ोन वगैरह तो अलाउ नहीं है वहाँ पे, तो इस वजह से फ़ोन तो कमरे पे रख के जाऊँगा मैं। और फिर शाम को आऊँगा 10 बजे, क्योंकि 2 बजे से 10 बजे तक की ड्यूटी है। बीच में लंच वगैरह, टी वगैरह ब्रेक है जो भी है। तो अभी जाएंगे वहाँ पे। और मैं अब रेडी हो गया हूँ, सुबह उठ गया था मैं जल्दी। फिर मेरे फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया, तो मैंने फिर एक रिचार्ज किया, सिलेंडर बुक करना था, वो कर लिया है। अब मैं रेडी हो चुका हूँ और थोड़ी देर में मैं चला जाऊँगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ देखना होगा फ़ोन में, लर्निंग वगैरह का, वो देख लेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे अब। सही है। और महेश तो घर पे चला गया है, अभी बोल रहा है कि दादा की डेथ हो गई है या दादा बीमार है, सही नहीं पता है, डेथ ही हो गई या बीमार है, घर जाके पता चलेगा। तो वो तो घर पे चला गया अब। तो अब मुझे जाना है और मुझे गौरव भैया से ही मिलना है जाके सीधा। वो मुझे बताएंगे क्या करना है, काम वगैरह। बाकी आज फर्स्ट डे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फ़ोन वगैरह लेके जाऊँ तो है नहीं मैं, पर फिर भी देखते हैं, अगर मन किया तो चला जाऊँगा। सही है। तो बाकी अब चलते हैं। वो पीछे डब्बे रखे हैं 4 और घी के, आप देख रहे होंगे। तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है। अभी दवाई लाया था मैं, भाई दवाई इतनी महंगी थी ना उसने कि पूछो ही मत। 40 रुपये की दवाई 100 रुपये की थी। मैंने बताया परचून वाले को, शॉप वाले को, बोल रहे थे भाई ऐसे ही मिलती है यहाँ पे महंगी, ये ऐसे ही देता है। तो बोल रहा था वो दुकान वाला कि भाई ये इतनी महंगी देता है ऐसे ही। मैंने उसको बोला भाई 40 रुपये की दवाई सारी है। बोल रहा था, उसने पहले बोला मुझे कि महंगी है लिखी हुई है, तो बोल रहा था कि तो महंगी लिखी हुई है। मैंने बोला भाई इतनी महंगी नहीं है, ये 40 रुपये की है, सही, ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है। तो वो चुप हो गया, उसकी बोलती नहीं निकली फिर। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने फिर 100 रुपये कर दिए, है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप थोड़ा सावधान रहे। ऐसे दुकान खोल लेते और उसको कुछ नहीं पता है, उसने ऐसे ही दवाई तो दे दी, पर मुझे लग रहा है थी लिखी उसमें 4 थी और दे दी उसने 5। देखो ऐसे ही झोला छाप बैठे हुए हैं डॉक्टर। और उसको ना दवाई भी नहीं मिल रही थी ढूंढने से, दवाई उसने ढूंढी जब मिली वो। सही है। तो ये लोग ना ऐसे ही बस बैठे रहते हैं और कर देते हैं, लोगों को पागल बनाते रहते हैं। नहीं, जब मैंने उसको बोला कि 40 रुपये की दवाई सारी है, कहीं से ले ले इसको, तो वो चुप हो गया। उससे भी उसकी फिर आवाज़ निकली। तो भाई बच के रहे ऐसे लोगों से, ऐसे डॉक्टरों से। अगर आपको सही पता है दवाई तभी लें या फिर किसी की सलाह ले लें। सही है। तो बाकी अब चलते हैं, थोड़ी देर में आने वाली है बस, उसमें जाएंगे और फिर जाके देखते हैं क्या काम है। सही है। तो फिर यहाँ पे काम वगैरह सेटल करेंगे। और आज जय को भी मैसेज किया था, बट पता नहीं है अभी। तो ये तो पूछ रहा था कि क्या काम है, मैंने उसको बता दिया कितना बजे, भारी तो कोई काम नहीं है, हल्का काम है। अभी देखते हैं वो आएगा या नहीं आएगा, नहीं तो फिर खुद ही सेटल होना पड़ेगा सही से। सही है। बाकी काम तो करना ही है। एक जोन से तो निकल गया, जो कंफर्ट जोन था वो तो तोड़ दिया। अब आगे कंफर्ट जोन के बाद हरीश सर ने बताया था फियर जोन। तो थोड़ा थोड़ा मतलब उस जोन में ही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा मतलब डर लग रहा है कि यार कल मम्मी, यार सब ऐसे ही बोलते हैं घर वालों। कल कॉल आया था, वो भी ऐसे ही बोल रहे थे ये है वो है, कुछ करोगे या नहीं, 4 साल हो गए, कुछ करके दिखा। तो यही बोल रहे थे वो। बाकी गाली तो सभी की तरफ से मिलती है, तो देखते हैं अब। खांसी कर दी यार इन्होंने, ये इतनी। यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं ना दोनों, महेश भी और वो दूसरा भी, इसका फ्रेंड भी बहुत स्मोकिंग करता है। तो भाई बिल्कुल इनके बीच में रहना पागलपन हो जाता है। मैं तो बाहर ही चला जाता हूँ, कभी सिगरेट, कभी बीड़ी, कभी सिगरेट, कभी। हेलो गाइस, चलते हैं बस में बैठने के लिए। फ़ोन मैंने उठा लिया है, मैंने रखा नहीं है कमरे पे। आज देखते हैं, नहीं तो फिर कल नहीं लेके जाएंगे। ठीक है गाइस। तो ये बस हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं बस में बैठने के लिए। तो चलते हैं, बस में बैठते हैं और बैठ के सीट रिजर्व करते हैं। और बड़ी गर्मी हो रही है इसमें। 60,000 रुपये
तो गाइस कमरे पे आ गए वापस, क्योंकि गए थे कंपनी, गए थे ड्यूटी पे, बट वहाँ पे जो मतलब जिसके थ्रू मैं लगा हूँ वो आया ही नहीं है। वो आज गया हुआ है कहीं पे छुट्टी वगैरह पे गया हुआ है, तो वो आज आया नहीं है, ना ही उसने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने एंट्री मना कर दी थी। और वैसे भी ये शर्ट वहाँ पे अलाउ नहीं है, बटन वाली कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। तो मैं चला गया था शर्ट पहन के, मुझे महेश ने बताया ही नहीं कि शर्ट में जाने नहीं देंगे, तो मैं टी शर्ट पहन, या तो मैं टी शर्ट पहन के जाता या मैं उसी की टी शर्ट पहन के जाता। फिर उसने मुझे बताया नहीं, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई या तो गौरव को बुला लो या फिर तुम एक काम कर लो, कल को आना, आज मत जाना। तो उन्होंने, फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं घर ही चला जाता हूँ, इससे अच्छा था रूम भी चला जाता हूँ, वरना तो मैं यहाँ से टी शर्ट पहन के चला जाता। वहाँ भी किसी की पर गौरव भी नहीं था, तो कुछ हो नहीं पाया, ना उसने फ़ोन उठाया जो मैं उसको फ़ोन कर देता। और अब आ गया हूँ मैं रूम पे, और रूम पे मैंने दवाई ले ली है, दवाई लेके आया था वो ले ली मैंने। और अभी सोचा फिर कि कुछ कर लेता हूँ, फ़ोन में तो कुछ है ही नहीं, देखते हैं जो भी पड़ा है डाटा उसको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और जो व्लॉग वगैरह पुराने उनको चेक कर लेते हैं एक बार, और फिर आराम करते हैं। अब दवाई ले ली, अब कहीं नहीं जाना। और ये भी लाया फ्रूटी, क्योंकि दवाई वो मुझे तेज़ लग रही थी, दूध तो मैं लाया नहीं था पैकेट का, तो मुझे सही नहीं लगा, तो मैं फ्रूटी लेके आ गया। ये पीऊँगा थोड़ी देर में, जब थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, ठंडी होगी तो फिर से नुकसान देगी मुझे, फ़ायदा क्या, थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद पीऊँगा फिर मैं इसको। बाकी ठीक है, करते हैं फिर काम। आज पहला ही दिन था, और पहले ही दिन ऐसा ही टाइम चल रहा है भाई अपने साथ में। मेरे पास 4,500 रुपये थे, सारे चल गए, उसमें से 2,000 रुपये बचे हैं। सो गाइस अभी उसका फ़ोन आया था वेंडर का, मतलब जो जिसके थ्रू मैं लगा हूँ वहाँ पे, ठेकेदार मान लो या वेंडर मान लो, है ना। तो वो बोल रहा था कि तूने मुझे फ़ोन नहीं किया। मैंने बोला भैया, जब मैंने उनको बोला कि भैया मैंने आपको चलने से पहले कॉल की थी, आपने कॉल नहीं उठाई, तो फिर वो चुप हो गए, बोल रहे हैं ठीक है चलो कोई नहीं कल आ जाना। पहले वो बोलते रहे कि किसने मना किया, तुमने बताया नहीं है। मैंने बोल दिया कि भैया आपने फ़ोन ही नहीं उठाया था जब मैं वहाँ से चला, और उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि या तो उनको बुला लो, और मैं एंट्री नहीं देंगे। तो बोल रहे भैया कि कोई नहीं कल को आ जाना फिर चलो। तो कल को जाना पड़ेगा, कल को सैटरडे। अपनी लाइफ लोग बोलते हैं ना कि भाई कल तो बाहर है, अब हम देखना हम बाहर कोई एंट्री करेंगे, सही है। तो बाकी कल को जाना, कल को ही चलेंगे, और क्या करें। तो सो गया था मैं, फिर नींद आ गई दवाई लेने के बाद बहुत ज़्यादा। और अब बनाएंगे खाना, खाना बना के फिर लेट जाएंगे आराम से। सो गाइस तो अभी बजे हुए 9:30 और खाना वाना खा लिया है, तो लेट गया हूँ मैं। अब हम थोड़ी लर्निंग कर रहे थे, और अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर में व्लॉग वगैरह एडिट कर लूँगा फिर। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।